स्टडी हैबिट्स मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए वो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड किए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन हमने टाइप्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर उससे अलग हम डिफॉल्ट वैल्यूज को कैसे पास कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। एक जो लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रहता है, वो क्या रहता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। फर्स्टली वो कह रहा है एज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। जिस तरह से हमारे पास कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, सिमिलरली द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अप्लाई। बिल्कुल सेम तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी अप्लाई किया जाता है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझना है अगर हमें, तो हमें फंक्शन ओवरलोडिंग को समझना होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। देखो, सपोज करो कि एक प्रोग्राम बन रहा है कोई भी, जैसे फन नाम से कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, यहाँ पर ये फन नाम से क्लास है, इसके अंदर प्रोग्राम है या इसके अलग भी प्रोग्राम हो सकता है, जरूरी नहीं है क्लास के अंदर भी हो, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हम एक सिंपल से फंक्शंस बनाएंगे। सपोज करो मैंने ऐड नाम से फंक्शन बना दिया, ठीक है, ऐड नाम से फंक्शन बना दिया। अब इस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर हो सकता है मैं ये कह दूं कि सिर्फ इंटीजर और फ्लोट, इस तरह से हम वैल्यू पास करेंगे। एक वैल्यू हमारी इंटीजर जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी फ्लोट जाएगी, ठीक है। हो सकता है अगली बार मैं कहूँ कि दोनों वैल्यू इंट जानी चाहिए। हो सकता है एक और फंक्शन बना दूं, वो भी ऐड नाम से ही, ऐड नाम से एक और फंक्शन बना दिया जिसके अंदर दोनों वैल्यू फ्लोट है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं हम सिर्फ दो वाले वेरिएबल्स लें कि हमें सिर्फ दो आर्गुमेंट को ऐड करना है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऐड इंट इंट फ्लोट, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ओवरलोडिंग, कि एक सिमिलर फंक्शन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके आपने क्या करा, सेम नेम से फंक्शंस बना दिए, ठीक है। क्या चेंज किया, इसके अंदर आपने दोनों फ्लोट टाइप के ले लिए, इसके अंदर एक इंट एक फ्लोट है, इसके अंदर दोनों इंट है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो गए, तीन आर्ग्यूमेंट आ गए दो की जगह पे। अगली बार हो सकता है आप बनाओ ऐड नाम से, उसके अंदर फ्लोट फ्लोट और डबल हो या लॉन्ग हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेम नेम से हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, किसी का डेटा टाइप चेंज है, किसी में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास ही ना कर रहे हैं, सिंपल ऐड हो। अब बस बिल्कुल सेम तरीके से हमें क्या करना है, जैसे ये तो फंक्शन था, अब हमें करना क्या है, एक क्लास बनाएंगे, कोई भी क्लास हो सकती है। यहाँ पर ओवर नाम से हमने एक क्लास बना दी, उस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर हमने ओवर बना दिया, एक बार हमने सपोज करो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक बार पैरामीटराइज बना दिया, एक बार वापस से कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया, तीन कंस्ट्रक्टर तो यही हो गए। हो सकता है हम किसी उसी क्लास के अंदर एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का तो कोई फायदा ही नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो सिंपल है ना कि कुछ खोलने होगा तब वो गोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो वो कौन से ऑपरेटर में कर सकते हैं, कौन से कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, पैरामीटराइज में कर देंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर में कर देंगे। पैरामीटराइज में हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर दो नंबर वाले आर्गुमेंट आ रहे हैं तो वो इस वाले ओवर में चले जाएं, अगर तीन वाले आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाले ओवर कंस्ट्रक्टर के अंदर चले जाएं, चार आ रहे हैं तो दूसरे में चल दें, सिर्फ एक आर्गुमेंट पास हो रहा है तो वो एक वाले में चल जाए। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, सेम रहेगा नेम, तो नेम सेम है, मतलब उसका काम जो है वो थोड़ा सा डिफर करेगा, डिपेंड ऑन द आर्ग्यूमेंट, किस टाइप का हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और कौन सा आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हेन वी ओवरलोड अ क्लास मोर देन अ पर्पस इट कैन द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब जब हम अलग अलग पर्पस के लिए कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, इसी को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग कर रहे हैं, अगर इसका काम है तो ये चल जाए, इसका काम है तो ये चल जाए, जरूर थोड़ी सारे एक साथ चलेंगे, जब उनको पैरामीटर नहीं मिलेगा तो वो चलेंगे कैसे। अगर मैंने दो पैरामीटर पास करे हैं, क्या दो पैरामीटर तो चलेगा, थ्री और फोर भी चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उनको तो तीन चाहिए, उसको चार चाहिए, पैरामीटर नहीं चल पाएगा। जिसको दो पैरामीटर चाहिए उसको तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि दो वैल्यू चाहिए, दो उसको मिल रही है, तो वो चल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग काम करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं, इसी काम को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द डिक्लेरेशन इज द सेम एज द क्लास। इसकी जो डिक्लेरेशन होती है क्लास नेम की तरह ही होती है, बट द कंस्ट्रक्टर दे आर नो रिटर्न टाइम, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइम नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया, कोई रिटर्न टाइम नहीं होती, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देते आए। देन क्राइटेरिया टू ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर इज टू डिफर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये है मेन पॉइंट।
अब कंस्ट्रक्टर का नाम तो सबका ही सेम रहेगा, क्लास का नाम भी उसी के नेम की तरह ही रहेगा। जो क्लास का नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम, जो एक कंस्ट्रक्टर का नाम वही बाकी सब कंस्ट्रक्टर का नाम, है ना। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, जैसे ओवर कंस्ट्रक्टर है तो बाकी सभी ओवर नाम से होंगे, कोई ओवर 1 ओवर 2 इस तरह से नहीं होंगे, नहीं तो वो ओवरलोड नहीं हो पाएगा। ओवरलोड का मीन्स है सेम नेम से बिल्कुल डुप्लीकेट बना देना। अब कौन से यहाँ पे क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए, हो सकता है हम उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को डिफर कर दें। एक बार आर्ग्यूमेंट एक गया, दूसरी बार 2 गए हैं, तीसरी बार 3 गए, नेक्स्ट टाइम 4 गए हैं। हो सकता है 2 वाले में भी हम चेंज कर दें, कोई इंट टाइप का गया, कोई फ्लोट टाइप का गया, कोई डबल गया है, कोई लॉन्ग में गया, कोई स्ट्रिंग में गया। अलग अलग आर्ग्यूमेंट में हम अलग अलग डेटा टाइप यूज कर लें, टाइप चेंज कर दे आर्ग्यूमेंट का और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दें। सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, या तो हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दें, किसी में 2 आर्ग्यूमेंट है, किसी में 3 आर्ग्यूमेंट है, किसी में 4 है, या फिर हम उसका टाइप चेंज कर दें, इंट कर दें, फ्लोट कर दें, डबल कर दें। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पर हमने क्लास बनाई पर्सन नाम से, ये पर्सन क्लास का नाम है। देन यहाँ से क्लास स्टार्ट हो गई, वहां पर हमने एक पब्लिक प्राइवेट सेक्शन में एक डेटा मेंबर बनाया है, डेटा मेंबर का नाम है एज, ठीक है। और एज किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। फिर इसके पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये क्या है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, क्योंकि ना तो इसका कोई रिटर्न टाइप है, ना ही ये कोई पैरामीटर ले रहा है, तो ये कैसा टाइप हो गया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर हमने डेफिनेशन क्या दी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या दी कि एज क्या कर दी हमने 20, जी एज हमने डेटा मेंबर बनाया था, इसकी वैल्यू हमने 20 कर दी कि अगर कोई भी अगर इस डेटा मेंबर को वैल्यू नहीं मिलेगी कॉल करने पर, देन कौन सी वैल्यू कॉल हो जाएगी कि इसकी वैल्यू 20 है बाय डिफॉल्ट। देन एक हमने बना दिया यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैरामीटर पास कर रहा है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ का काम कर रहा है कि जो उसको आर्ग्यूमेंट मिल रहा है उसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, ए की वैल्यू वो किसके अंदर डाल रहा है, एज के अंदर। देखो यहाँ पर हमने 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक डिफॉल्ट बना दिया, एक पैरामीटराइज बना दिया। एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कर दिया, एक पैरामीटराइज कर दिया, इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो एक ही होना चाहिए, लेकिन उसको हम ओवरलोड कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए। इस ये होगा हमारा जो टॉपिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं देन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।